गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपने इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 14 चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कल दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करने के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। दोनों रेखाएं सदिश रूप में हो तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में हो तो उनके मध्य के कोण का फॉर्मूला क्या होगा, ये कल हम पढ़ चुके हैं। लंबवत्ता की कंडीशन, दोनों रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन, इसका भी अध्ययन हमने कल किया था और इसी संदर्भ में हमने कल 14.3 के दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए बच्चों, आज बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में कि बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से जाने वाली जो रेखा है वो बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंबवत है। कहने का मतलब इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के लंबवत है। हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंपल बच्चों, आपको पता है कोई भी दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 होता है, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लीजिए, वो a1 b1 और c1 हो जाएंगे, और इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे तो वो a2 b2 और c2 हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, उसके बाद में हम लंबवत्ता की कंडीशन लगा देंगे और अगर वो 0 आती है तो निश्चित तौर पे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होगी। तो देखिए बच्चों, सवाल कैसे सोल्व करेंगे। दोनों बिंदुओं 1, -1, 2 व 3, 4, -2 से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात। तो देखिए बच्चों, इसके दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं बच्चों, आपको अच्छे से पता है। x2 - x1, तो a1 बराबर तो हो जाएगा x2 - x1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x2 - x1 के स्थान पे आएगा 3 - 1, अर्थात यहाँ पे आएगा 2। a2 बराबर होता है बच्चों y2 - y1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा। और a1 b1, यहाँ पे हम दिक् अनुपात a1 b1 c1 लेके चल रहे हैं, तो c1 बराबर हो जाएगा z2 - z1 बराबर -2 और -2, तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे -4। कितना हो जाएगा यहाँ पे -4। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे पहली रेखा के दिक् अनुपात a1 b1 और c1। इसी प्रकार बिंदुओं 0, 3, 2 व 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बच्चों, a2 b2 और c2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a2 जो है वो हो जाएगा x2 - x1 करेंगे तो 3 - 0 जो है वो यहाँ पर 3 आएगा। b2 हो जाएगा 5 - 3 तो यहाँ पर आएगा 2, और c2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6 - 2 यानी कि 4। चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, या यूं कहिए कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि, कंडीशन क्या होती है बच्चों लंबवत्ता की, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए। तो आप खुद चेक कीजिए बच्चों, यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या आएगा। a1 का मान है यहाँ पे 2 और a2 का मान है अपने पास यहाँ पे 3, प्लस में यहाँ पे b1 का मान है बच्चों 5 और b2 का मान है आपके पास यहाँ पे 2, प्लस बच्चों c1 का मान आपके पास है यहाँ पे -4 और c2 का जो मान है वो है यहाँ पे 4। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 6 + 10 और -16, तो सोल्व करने पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 0। इसका मतलब बच्चों दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, दोनों रेखाएं जो है परस्पर लंबवत होंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कंडीशंस निकल के आती है। जैसे मैंने दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकाले
तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ये दोनों समांतर हैं, अगर ये सिद्ध करना होता तो कौन सी कंडीशन चेक करनी होती? समांतर के केस में आपको ये चेक करना होता कि क्या a1 बट्टे a2 बराबर है क्या b1 बट्टे b2 के और बराबर है क्या c1 बट्टे c2 के। अगर यही क्वेश्चन समांतर की कंडीशन में पूछा होता तो हम ये कंडीशन चेक करते कि a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया भी जा सकता है, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 या 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो हमें यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि दोनों रेखाएं जो हैं वो व्यापक रूप में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिक् अनुपातों की गणना केवल तभी संभव होती है जब दोनों रेखाएं व्यापक रूप में हो, अर्थात x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b बराबर z माइनस z1 बट्टे c। इसी प्रकार इसमें भी आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों रेखाएं जो हैं वो व्यापक रूप में हैं। इसका मतलब यहाँ पे पहली रेखा के दिक् अनुपात -3, 2 के और 2 हैं और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात 3 के 1 और -5 है। चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर है 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, रेखा पहली रेखा की बात करें तो रेखा x माइनस 1 बट्टे -3, y माइनस 2 बट्टे 2 के, z माइनस 3 बट्टे 2 के दिक् अनुपात, इसके जो दिक् अनुपात हैं वो यहाँ पे a1 बराबर है -3, b1 बराबर है यहाँ पे 2 के, c1 बराबर है 2। तथा दूसरी रेखा की बात करें तो रेखा x माइनस 1 बट्टे 3 के बराबर y माइनस 1 बट्टे 1 और z माइनस 6 बट्टे -5 के जो दिक् अनुपात हैं, इसके जो दिक् अनुपात हैं बच्चों वो हो जाएंगे यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 3 के, b2 बराबर हो जाएगा 1 और c2 बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -5। चूंकि कंडीशन दे रखी है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अतः कंडीशन क्या लगेगी बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो a1 का मान है वो है आपके पास -3, a2 का मान है आपके पास यहाँ पे 3 के, प्लस में b1 का मान है आपके पास यहाँ पे 2 के, b2 का मान है +1, c1 का मान है यहाँ पे 2 और c2 का मान है हमारे पास यहाँ पे -5 और बराबर में हमें लेना होगा 0। तो देखिए बच्चों यहाँ से एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई है और यहाँ से हम इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा -9k, ये हो जाएगा +2k, ये हो जाएगा -10 बराबर 0। तो -9k में से 2k घटाएंगे तो बच्चों -7k बराबर +10। तो यहाँ से बच्चों जो k की वैल्यू है वो -10/7 के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो इस प्रकार से k का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो कंडीशन हम लगा देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, जहाँ पर a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक् अनुपात है और a2 b2 c2 जो है वो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हमें दिया हुआ कि बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली रेखा अगर इन दोनों रेखाओं के ऊपर लंबवत है तो हमें उस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो हमें रेखा की सदिश समीकरण ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, रेखा की सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि रेखा की सदिश समीकरण, किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की सदिश समीकरण होती है r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली रेखा की सदिश समीकरण क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगी r सदिश बराबर a सदिश जो है वो बिंदु का स्थिति सदिश होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप
प्लस में लैम्डा। चूंकि यहाँ पे बी सदिश हमें कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए बच्चों मैंने बी सदिश को यहाँ पे मान लिया b1i कैप प्लस का b2j कैप प्लस का b3k कैप, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, जहाँ पे मैंने बी सदिश को b1i कैप प्लस b2j कैप और प्लस b3k कैप के रूप में मान लिया। अब जैसी b1, b2, b3 की वैल्यू अपने पास प्राप्त होती है, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो अपनी सदिश समीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों बात अब ये है कि यहाँ पे b1, b2 और b3 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कंडीशंस क्या दे रखी है। तो बच्चों कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो रेखा है वो इन दोनों रेखाओं के ऊपर लंबवत है। तो इस रेखा के दिक् अनुपात हैं बच्चों b1, b2 और b3। इस रेखा के दिक् अनुपात हैं b1, b2 और b3, और इस रेखा के दिक् अनुपात है 3, -16 और 7। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो लंबवतता की जो कंडीशन है कि a1, a2 प्लस b1, b2 प्लस c1, c2 बराबर 0 होना चाहिए, तो वहां से b1, b2, b3 में एक समीकरण आएगी। देखिए बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है, चूंकि रेखा 1, मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं, रेखा 1 रेखा x-8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z-10/7 के लंबवत है, अतः हमें पता है कि फिर a1, a2 प्लस b1, b2 प्लस c1, c2 बराबर 0 होगा, अर्थात दोनों के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 होगा। तो देखिए बच्चों इस रेखा के दिक् अनुपात हैं b1, b2, b3, और इस रेखा के दिक् अनुपात हैं 3, -16 और 7। जब आप अश्विन को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3b1 माइनस का 16b2 और प्लस का आ जाएगा 7b3 और बराबर में आ गया 0। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बच्चों रेखा 1 जो है वो दूसरी रेखा के भी लंबवत है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगेगी। इसी प्रकार रेखा 1 रेखा x-15/3 बराबर में y-29/8 बराबर z-5/-5 के लंबवत है। अतः क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे भी वही कंडीशन बनेगी, a1, a2 प्लस b1, b2 प्लस c1, c2 0। तो इसके दिक् अनुपात हैं 3, 8 और -5, और रेखा के दिक् अनुपात वही b1, b2 और b3 है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बच्चों 3b1 प्लस का 8b2 माइनस का 5b3 बराबर 0, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों समीकरण 2 और 3 से b1, b2, b3 के समानुपातिक मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 2 व 3 से क्या होगा बच्चों, b1 का अनुपातिक मान निकालेंगे, b2 का निकालेंगे और b3 का निकालेंगे। तो देखिए बच्चों b1 के बट्टे में हम क्या लेंगे, b1 वाले स्तंभ को छुपाएंगे, आगे के गुणांक को लिखना शुरू करेंगे। ये आपने वज्र गुणन विधि जो 10th क्लास में पढ़ी थी, ये बिल्कुल वैसे ही कुछ होगा। तो b1 वाले स्तंभ को छुपाएंगे तो आगे वाले जो यहाँ पे गुणांक हैं b2 और b3 के वो हो जाएंगे यहाँ पे माइनस का 16, यहाँ पे b2 का गुणांक है 8, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पे आ जाएगा -5। इसी प्रकार बच्चों जो b2 के नीचे लिखेंगे हम लोग, तो b2 वाले स्तंभ को छुपाएंगे और आगे वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 7 और -5। उसके बाद में पहले गुणांकों के जो घटक हैं वो आ जाएंगे आपके पास 3 और 3। इसी प्रकार बच्चों b3 के लिए b3 वाले स्तंभ को छुपाएंगे और यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे 3, 3 -16 और 8। तो यहाँ पे आएगा 3, 3 -16 और 8। तो देखिए बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या कंडीशंस आएगी। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास यहाँ पे b1 के बट्टे में क्या आएगा। इसको सोल्व करने का तरीका वही है, -16 को -5 से गुणा करेंगे और उसके बाद में माइनस के साथ 8 को 7 से। तो हो जाएगा बच्चों 16 5 80 माइनस का 56। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे b2 बराबर आपके पास हो जाएगा 21 और प्लस माइनस के 15, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा प्लस का 15। b3 के बट्टे में आएगा बच्चों यहाँ पे 8 3 24 और -16 को 3 से करेंगे तो -48, तो ये बन जाता है प्लस का 48। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे b1 बट्टे 80 में से 56 घटाएंगे तो बच्चों ये आएगा 24, b2 के बट्टे में आ जाएगा 36 और b3 के बट्टे में आ जाएगा 72। 24, 36 और 72 को जब 12 से कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 12 3 36 और b3 के बट्टे में आ जाएगा 6, यानी 12 6 का 72।
तो बच्चों B1, B2 और B3 के बट्टे में जो वैल्यू आई है 2, 3 और 6, ये यहाँ पे B1, B2 और B3 की समानुपातिक मान कहलाते हैं। और जैसे ही समानुपातिक मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सदिश समीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अतः समीकरण 1 से मेरे पास यहाँ पे आएगा R सदिश बराबर I कैप प्लस 2J कैप माइनस का 4K कैप, और देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस लैम्डा, और B1 के स्थान पे है यहाँ पे 2 तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2I कैप, B2 के स्थान पे है 3 तो यह आएगा 3J कैप, और प्लस में आ जाएगा 6K कैप। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास जो है वो सदिश समीकरण जो हमसे पूछी गई थी रेखा की वो कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे B1, B2, B3 के मान का अभाव था जो कि हमने समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 की कैलकुलेशन से समानुपातिक के तौर पे हमने प्राप्त कर लिया, और जैसे हमने वो वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखी हमें हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्नावली 14.3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि 14.2 में हम बार बार कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 14.2 से रिलेटेड है बच्चों। उससे रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि किसी रेखा का कार्तीय समीकरण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो बात करते हैं। तो देखिए बच्चों कार्तीय समीकरण जो होता है वो होता है अपने पास x माइनस x1 बट्टे a बराबर y माइनस y1 बट्टे b बराबर में z माइनस z1 बट्टे c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें दो प्रकार की यहाँ पे वैल्यूज चाहिए होती हैं, x1 y1 z1, अर्थात वो बिंदु जिससे रेखा गुजरती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x1 की वैल्यू तो है -2, y1 की वैल्यू है 4 और z1 की वैल्यू है -5। तो इस बिंदु से हमें x1, y1 और z1 प्राप्त हो जाते हैं, तथा ए बी सी जो होते हैं वो समांतर रेखा के दिक्अनुपात होते हैं। तो समांतर रेखा ये दे रखी है और इसका दिक्अनुपात है 3, 5 और 6। तो ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर हो जाएगा 6। तो समीकरण नंबर 1 में, अतः समीकरण नंबर 1 में जैसे मैं ये वैल्यूज़ रखता हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा x प्लस 2 बट्टे 3, ये हो जाएगा y माइनस 4 बट्टे 5 और ये हो जाएगा z माइनस माइनस प्लस यानी z प्लस 5 बट्टे 6। तो बच्चों ये रही वो अभिष्ट समीकरण का कार्तीय रूप जो हमसे पूछा गया था। तो देखो बच्चों यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 14.2 में हम इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे 14.3 एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमने दो रेखाओं के मध्य के कोण के बारे में पढ़ा था। बच्चों आगे वाली प्रश्नावली के अंदर जो है वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। यहाँ तक आपको जितना भी बताया है, जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, आप उनको अच्छे से अध्ययन कीजिए और उनको व्यवहारिक तौर के ऊपर लेके आइए। तो बच्चों ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान रहेगी, वरना आगे जाकर ये कन्फ्यूजन पैदा करेगी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगामी टेस्ट की आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आपके नंबर आने चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।